It's Carvajal's cross. Rodrigo! Oh, extraordinary! They prayed for miracle. Hey guys and welcome back to another video. आप सबको स्वागत है मेरे इस नए YouTube सीरीज में, जिसमें ऑब्वियसली हम लोग क्लब के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और इस सीरीज का नाम है नो योर क्लब सीरीज, जिसमें हम लोग सारे क्लब्स को कवर करेंगे जैसे कि हम लोग कवर कर सकते हैं। और आज पहला एपिसोड, ब्लॉकबस्टर एपिसोड जो आ रहा है, वो रियल मैड्रिड के बारे में है। तो एज यू नो, रियल मैड्रिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल क्लब्स इन फुटबॉल। रियल मैड्रिड ने बहुत से ट्रॉफीज जीते हैं। तो अगर हम लोग किसी क्लब के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग को उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा पहले। तो रियल मैड्रिड का क्लब का स्थापना 1902 में हुआ था। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड का स्थापना क्यों हुआ था। तो बेसिकली स्पेन में तभी मैड्रिड में उस वक्त में कोई क्लब नहीं था। तो बेसिकली कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो 1900 में फुटबॉल खेलते थे। तो वो लोग हर संडे को फुटबॉल खेलते थे और उस वक्त के दौरान ऑब्वियसली उनको एक क्लब का नाम चाहिए था। तो बेसिकली उन्होंने अपना नाम रखा था नुएवा दी सोसिएदाद दी फुटबॉल। तो ये क्लब का नाम था। कुछ समय के बाद जब ये लोग बहुत कंटिन्यूसली खेल रहे थे फुटबॉल, उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी हम लोग ये क्लब का नाम बदल देंगे। और बेसिकली इस क्लब का नाम रखा गया था मैड्रिड फुटबॉल क्लब। उस डिसीजन लेने में तीन इम्पोर्टेंट पीपल थे। बेसिकली तीन अहम भूमिका निभाया था तीन लोग ने, जिनके नाम है जूलियन पलासियोस, कार्लोस पाद्रोस और ऑब्वियसली एक और बंदा जिसका नाम था जोआन पाद्रोस। तो ये तीन लोग ने रियल मैड्रिड का स्थापना किया था। ऑब्वियसली ये तीन लोग रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट्स भी है। जूलियन पलासियोस पहले प्रेसिडेंट है और जो दूसरे बंदे का नाम लिया था, दूसरे और तीसरे बंदे का, वो दोनों भाई थे और उन्होंने भी रियल मैड्रिड का जो प्रेसिडेंसी संभाला था। तो ऐसे रियल मैड्रिड का स्थापना हुआ था 1902 में। और रियल मैड्रिड ने उसके बाद जाके अपना पहला ट्रॉफी जीता था, स्पेनिश कप। और उन्होंने वो ट्रॉफी ऑब्वियसली एथलेटिक क्लब दी बिल्बाओ को हरा के पाया था और ये उनका पहला ट्रॉफी था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल मैड्रिड का बैज कैसा है। तो बेसिकली रियल मैड्रिड का क्रैश जो था वो बहुत बदल चुका है। पहले हम लोग को CMF देखने को मिला था, उसके बाद CMF को एक साथ लाया गया था। और उसके बाद ऑब्वियसली 1920 में किंग अल्फोंसो द 8th ने डिसाइड किया था कि रियल मैड्रिड को एक रॉयल क्लब बेसिकली हम लोग बनाते हैं। और रियल मैड्रिड को बेसिकली रियल जो नाम है रियल, उसको वो रियल नाम मिला था, क्योंकि वो बेसिकली एक रॉयल नाम है जो सिर्फ एक किंग दे सकता है। और रियल मैड्रिड को वो मिला। और उसके बाद वो लोगो जो हम देख सकते हैं रियल मैड्रिड का, उसमें एक क्राउन देखने को मिलता है एम्बलम के ऊपर। तो इसलिए वो क्राउन है। उसके बाद जैसे कि हमको पता है रियल मैड्रिड ने बहुत से ट्रॉफीज जीते हैं। अभी हम लोग थोड़ा ट्रॉफीज के बारे में बात करते हैं। तो रियल मैड्रिड ने टोटली हिस्ट्री में 35 ला लीगास जीते हैं, 19 कोपा डेल रेस जीते हैं, 12 कोपा दी एस्पानिया जीते हैं। और भी ऐसे स्पेनिश ट्रॉफीज है जिन्होंने उन लोग ने जीते हैं। और ऑब्वियसली यूरोप में रियल मैड्रिड एक अलग ही बीस्ट है। उन लोग ने 21 ट्रॉफीज जीते हैं, जिसमें से 14 चैंपियंस लीग्स है, 5 ऑब्वियसली यूएफा सुपर कप्स है और 2 यूएफा कप्स है। तो रियल मैड्रिड इज अ वेरी डेकोरेटेड क्लब, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का सक्सेस पीरियड जो था हम लोग को 1950s और 60s में देखने को मिला था, जिसमें रियल मैड्रिड ने 5 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग जीते हैं और 6 इन टोटल जीते हैं। एंड अभी हम लोग रियल मैड्रिड के किट के बारे में बात करते हैं। रियल मैड्रिड एक क्लब है जिसके हिस्टोरिकल कलर्स है वाइट। हम लोग को वाइट पहनना बहुत पसंद है, पर वाइट इसलिए पहनते थे क्योंकि उस वक्त में बहुत कम लोग जो वाइट पहनते थे। और इसलिए 19th सेंचुरी बेसिकली जो 1900s है, 20th सेंचुरी, उसमें एक बहुत फनी कहानी है जिसमें लीड्स ने रियल मैड्रिड की कॉपी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन लोग ने रियल मैड्रिड के सक्सेस को देखा था कि रियल मैड्रिड एक बहुत डेकोरेटेड क्लब है, बहुत से ट्रॉफीज जीत रहे थे। और इसलिए लीड्स ने भी वाइट पहनने की कोशिश की है और अभी भी पहनते हैं। ऑब्वियसली सक्सेस इतना रहा नहीं है लीड्स का। हम लोग देख सकते हैं लीड्स ने इतने ट्रॉफीज नहीं जीते हैं, पर बहुत हिस्टोरिकल क्लब लीड्स भी है। और उस क्लब पीरियड के दौरान 1950s और 60s में बहुत अहम भूमिका निभाया था
अल्फ्रेडो डी स्टेफानो ने और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भूमिका निभाया था उसके साथ, और इसलिए रियल मैड्रिड ने बहुत से ट्रॉफीज जीते हैं। अगर हम लोग रियल मैड्रिड के राइवलरी की बात करें तो रियल मैड्रिड के बहुत स्ट्रॉन्ग राइवलरीज है दो क्लब्स के साथ। ऑब्वियसली एक है डाबी जो है रियल मैड्रिड डाबी, उसमें एथलेटिको और रियल मैड्रिड का राइवलरी है जो हम लोग को हर साल ला लीगा में देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी एथलेटिको ला लीगा में है और रियल मैड्रिड तो ला लीगा में है ही, और इसलिए ये राइवलरी बहुत इंटेंस राइवलरी है जो बहुत समय से चलते आ रहा है। और रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला है एल क्लासिको का राइवलरी, ऑब्वियसली एफसी बार्सिलोना के साथ, जिसमें सम ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जैसे कि लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राहुल और भी प्लेयर्स है जिन्होंने हिस्सा लिया और भाग लिया है और एल क्लासिको में अपना हाथ रखा है। ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें रियल मैड्रिड के एक ऐतिहासिक मोमेंट की, तो ऑब्वियसली फ्लोरेंटिनो पेरेज, द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन प्रोबेबली वर्ल्ड फुटबॉल। फ्लोरेंटिनो पेरेज को 2001 में इलेक्ट किया गया था और वो उसका पहला टेन्योर जो था रियल मैड्रिड में 2001 से 2006 तक था, जिसमें फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक रियल मैड्रिड का मॉडल लाया था जिसको हम लोग आज जानते हैं एज द गैलेक्टिकोस मॉडल, जिसमें उन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लाए थे जैसे कि R9 रोनाल्डो, बेकम को भी लाया था, रॉबर्टो कार्लोस को भी लाया था और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उसने लाया था, राहुल भी था क्लब में। तो ऐसे ही रियल मैड्रिड एक गैलेक्टिको सुपर हाउस बन गया। पर रियल मैड्रिड को एक दिक्कत देखने को पड़ा कि 2002 जिसमें ऑब्वियसली जिडान ने रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिताया था, उसके बाद रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग का ड्राउट सहना पड़ा। वो लोग 9 ट्रॉफीज पे अटके रहे थे। उसके बाद रियल मैड्रिड ने वापस से फ्लोरेंटिनो पेरेज को लाया था 2009 में, जिसे सिलेक्ट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कुछ शाइनेस नहीं दिखाया, उसने सारे पैसे को स्पेंड करने की कोशिश किया था और तभी उसने काका को लाया था ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ के। उसके बाद फिर से सेम ट्रांसफर विंडो में उसने फिर से रिकॉर्ड को तोड़ा और उसने रोनाल्डो को भी लाया था। ऑब्वियसली उसने बेंजेमा को भी लाया था लियोन से, जो एक बहुत प्रॉमिसिंग स्ट्राइकर थे, और उस पीरियड ने रियल मैड्रिड के पूरे हिस्ट्री को ही बदल दिया। रियल मैड्रिड ने ला लीगा जीता, उसके बाद रियल मैड्रिड ने जाके 2014 में अपने 10वीं UCL टाइटल जीता था, जिसको अभी हम लोग ला डेसिमा से के नाम से जानते हैं। और उसके बाद रियल मैड्रिड ने एक सॉन्ग को रिलीज किया था जिसका नाम है हाला मैड्रिड, जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं हाला मैड्रिड, पर क्या हम लोग को पता है कि हाला मैड्रिड का मतलब क्या है? हाला मैड्रिड का मतलब है कि गो मैड्रिड एंड नथिंग मोर, ये उसका मतलब है। और ऑब्वियसली एक गाना को भी रिलीज किया गया था जो रियल मैड्रिड हमेशा बजाते हैं जब गोल मारते हैं स्टेडियम में। ऑब्वियसली उस गाने को मैं बजा नहीं सकता वरना कॉपीराइट लग जाएगा मेरे को। एंड हाँ, वही बोलना था मेरे को क्लब के बारे में। और एक आखिरी चीज जो मेरे को बोलना है कि क्लब का बेसिकली निकनेम क्या है रियल मैड्रिड का। रियल मैड्रिड को आज हम लोग जानते हैं एज लॉस ब्लैंकोस, ये बहुत फेमस नाम है, विच इज बेसिकली नोन एज द वाइट्स। हम लोग उसको जानते हैं एज ला काजाब्लांका, जिसका मतलब है वाइट हाउस, लॉस मेरेंगेस, लॉस वाइकिंगोस, जिसका मतलब है द किंग, वाइकिंग्स बेसिकली, एंड मैड्रिड फुटबॉल क्लब। ये बेसिकली जो निकनेम्स है रियल मैड्रिड का, ये वही निकनेम्स है। एंड 2023 जो ये साल है, इसमें रियल मैड्रिड को 5th रखा है यूएफए ने एज इफ यू रैंक ऑल द क्लब्स। उसमें ऑब्वियसली रियल मैड्रिड पीछे है बायर्न म्यूनिख के, मैन सिटी के, चेल्सी के, लिवरपूल के। तो ये 4 क्लब रियल मैड्रिड से आगे है इन 2023 एज अ क्लब। रियल मैड्रिड अपनी अवे जर्सीज में ज़्यादातर ब्लैक पहनना पसंद करते हैं, ये एक हिस्सा है। एंड क्या आप जानते हैं कि रियल मैड्रिड आर द फर्स्ट क्लब टू वेयर नंबर्स in the history of Spain, in all the Spanish football clubs, जैसे कि हम लोग जान सकते हैं। एंड रियल मैड्रिड एक फाउंडिंग मेंबर है ला लीगा के, अलॉन्ग साइड FC बार्सिलोना एंड एथलेटिक क्लब। एंड उन्होंने ला लीगा को ढूंढा था एज अ फुटबॉल एसोसिएशन एंड एज अ फुटबॉलिंग लीग। रियल मैड्रिड के अगर हम लोग कुछ लेजेंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सैंटियागो बर्नाब्यू, जिसको अभी रियल मैड्रिड का स्टेडियम भी जाना जाता है। 81,000 का कैपेसिटी है स्टेडियम का और बहुत आइकॉनिक स्टेडियम है। एंड ये एक लेजेंड है। फ्रैंक पुस्कास है ऑब्वियसली एक लेजेंड। करीम बेंजेमा इज अ सून टू बी लेजेंड। मॉड्रिच एक सून टू बी लेजेंड है। सर्जियो रामोस ऑब्वियसली एक बड़ा लेजेंड है। ज़िनेडिन ज़िडान भी है एक लेजेंड, और मैं ऐसे ही गिनते जा सकता हूँ। रॉबर्टो कार्लोस ऑल्सो, बेकम भी एक एक आइकॉन है रियल मैड्रिड का। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि रियल मैड्रिड इज सच ए डेकोरेटेड क्लब
एंड हाँ गाइस, मेरे को इतना ही बोलना था रियल मैड्रिड के बारे में। ये एक नया सीरीज है, तो अगर आप लोगों को एक दूसरा क्लब के बारे में एक जानना है कि उसका इतिहास कैसा है, हाउ डेकोरेटेड इज द क्लब, उन्होंने क्या जीता है, हिस्ट्री क्या है क्लब के पीछे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आपको कौन से क्लब के बारे में जानना है। मैं ये सीरीज को हर वीक कंटिन्यू करूँगा। और गाइज, hit the like button and subscribe if you're not subscribed, and bye.